अच्छा जी, अगली टाइप जो है दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। जो अगले टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं दे आर कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथम 9th में 10th में देखा था, ठीक है। लॉगरिथम इज यूज टू, उसकी खास प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की कि बड़े नंबर्स को छोटा कर देता है, छोटे नंबर्स को ज्यादा छोटा नहीं करता। स्केलिंग करता है, बड़े नंबर्स को, जितना बहुत बड़ा नंबर हो उसको छोटा कर देता है। आपका 8 डिजिट का नंबर है, उसको छोटा सा एक उसमें कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास 1 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो उसको मजीद छोटा नहीं करेगा। यानी उसके नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होंगे, उसका फैक्टर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। सो हम लॉगरिथम की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, बट ये प्रॉपर्टी कहां पे यूज होती है? ये प्रॉपर्टी यूज होती है जब हमारे पास लेट से इमेज जो है वो लेट से 16 बिट या 32 बिट इमेज है। अगर वो 32 बिट इमेज है तो उसका मतलब है कि हम उसके अंदर बिलियन कलर लेवल्स हैं। 32 बिट इमेज के अंदर कुछ 4 बिलियन कलर जो है 8 बिलियन होंगे, या मैं ख्याल 4 बिलियन या 8 बिलियन है, उसके अंदर कलर लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे आपने देखना है, जो मॉनिटर देखना है, मॉनिटर रेट से वो आपका सिर्फ 8 बिट का है। मॉनिटर के अंदर आप सिर्फ 256 डिफरेंट ग्रे लेवल्स देख सकते हैं। तो इतने ह्यूज इमेज का फायदा क्या है? दूसरा, एक तो ये प्रॉब्लम आ गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि लेट से आप कहते हैं कि जी जो वैल्यूज, अगर लेट से मेरे पास ये पूरी रेंज है 0 से लेके लेट से मैं कहता हूं जी 10,000 तक, मेरे पास ओरिजिनल रेंज है वो 0 से लेके 10,000 तक है। इसको मैंने कंप्रेस करना है 0 से 255 के दरमियान में, जो मेरी आउटपुट रेंज है। तो 0 पे मैप हो जाएगा, 10,000 255 पे मैप हो जाएगा। आप कहेंगे इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से क्या होगा कि जो वैल्यू, छोटी वैल्यूज है, लेट से यहां पे वैल्यू 100 पड़ी हुई है, वो 100 की वैल्यू जो है वो यहां पे आके लेट से 2 बन जाएगी या 3 बन जाएगी। यहां पे वैल्यू 120 पड़ी हुई है, तो यहां पे 2 है तो ये 2.1 बन जाएगी लेट से। हालांकि इसमें 20 पॉइंट का फर्क था, लेकिन कंप्रेस होने की वजह से वो फर्क जो है वो तकरीबन नेग्लिजिबल हो गया, विजिबल नहीं रहा आपके व्यूइंग सिस्टम के ऊपर। तो इसके केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इमेज का लॉगरिथम ले सकते हैं। लॉग लेने से क्या होगा, बड़े नंबर जो है वो ज्यादा कंप्रेस होंगे, छोटे नंबर्स कम कंप्रेस होंगे, ठीक है। ताकि 100 और 120 का फर्क भी आपको नजर आता रहेगा, और 10,000 वाली वैल्यू भी आपको एब्सोल्यूट ब्राइट के केस में नजर आती रहेगी, लेकिन 100 और 120 भी आपको नजर आएंगे, जो कि ओरिजिनल इमेज के अंदर नजर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि माई एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ माई इनपुट वैल्यू आर। अब आर की इनपुट वैल्यू जो है वो 0 से लेके 10,000 तक हो सकती है, 0 से लेके 10,000 तक हो सकती है। कैलकुलेटर निकालें जरा। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज लॉग ऑफ 0? जी व्हाट इज लॉग ऑफ 0? मैथ होता है, मैथ एरर होता है, अनडिफाइंड है। बिकॉज अगर हम कहते हैं जी लॉग ऑफ बेस बी ऑफ सम नंबर x इज इक्वल टू y, तो इसे इट इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू b टू द पावर y, ठीक है। x इज इक्वल टू b टू द पावर y। अगर मैं x की जगह पे यहां पे डाल दूं log ऑफ बेस b टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू y, तो आप मुझे y की वो वाली वैल्यू बताएं जिसके अंदर b की कौन सी पावर लूं तो मेरे पास आंसर यहां पे 0 आए। b की कौन सी पावर लूं कि मेरे पास यहां पे आंसर 0 आए? 0 के पर एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, ठीक है। सो ये अनडिफाइंड है, दिस इज अनडिफाइंड। सो इस वजह से हम r के अंदर एक ऐड कर लेते हैं, वी ऐड 1 टू द r टू मेक श्योर कि हमारी वैल्यू, जो लॉग के फंक्शन को हम वैल्यू भेज रहे हैं वो कभी 0 ना आए, एक्सेप्शन ना आ जाए, लॉग का फंक्शन एक्सेप्शन ना थ्रो कर दे, क्योंकि लॉग का फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है, इनपुट वैल्यू 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लॉग की वैल्यू क्या कर देते हैं, उसके जो इनपुट वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं,
1 ऐड कर देते हैं ताकि हमारा 0 जो है वो लॉग के ऊपर इनपुट पे ना चला जाए, बिकॉज दैट वुड जनरेट एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहां पे ये 1 प्लस आर लिखा हुआ है, ये 1 प्लस आर इस वजह से लिखा हुआ है, ये 1 प्लस आर इस वजह से लिखा हुआ है। और सी जो है दैट इज सम कांस्टेंट, जिसे हमने स्केलिंग के अंदर यहां पे मल्टीप्लाई किया था ए, यहां पे हम उसको सी कह देते हैं कि सम कांस्टेंट सी, जिसे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी आउटपुट को। ठीक है, सो बट बाय डिफॉल्ट अगर हम कहेंगे सी की वैल्यू 1 है तो दिस इज लॉग ऑफ आर प्लस 1 या 1 प्लस आर, आउटपुट इज जस्ट अ लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस आर। इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल ये जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये एक तस्वीर का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो है वो 16 बिट होती है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 65,000 होती है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 16 बिट इमेज है, 16 बिट वैल्यूज हैं, तो हमारे पास या इसके अंदर 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन तक वैल्यूज गई हुई है। 1 मिलियन 1.5 इंटू 10⁻6 यानी 1 मिलियन तक वैल्यूज गई हुई है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास 1 मिलियन तक वैल्यूज गई हुई हैं तो हमारी रेंज 0 से लेके 1 मिलियन तक है या 1.5 मिलियन तक है। जब हम उसे मैप करेंगे तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इशू आया था रेंज का, कि जो छोटी वैल्यूज थी या करीब करीब की वैल्यूज थी उनके दरमियान का डिफरेंस गायब हो गया है। तो यहाँ पे जो डिटेल थी, इस रीजन में जो डिटेल थी, जो छोटी वैल्यूज थी वो गायब हो गई है। जब हमने इसी तस्वीर का लॉगरिथम लिया तो हमें ये पैटर्न्स भी बीच में नजर आने शुरू हो गए कि ये पैटर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये लॉगरिथम ट्रांसफॉर्म है। इस तरह मैं इनवर्स लॉगरिथम ट्रांसफॉर्म भी ले सकता हूं, एंटी लॉग भी ले सकता हूं। ठीक है, पावर लेके। और लॉगरिथम की आपका सवाल अगला शायद ये होगा कि जी लॉगरिथम किस बेस का लेना है, बेस ई में लेना है, बेस 2 में लेना है, बेस 10 में लेना है, आप किसी भी बेस पे लेना है, इट इज अप टू यू। ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप बेस 55 कैलकुलेट करना चाहते हैं, बेस 55 कैलकुलेट करना। ठीक है, इट इज अप टू यू। बट जनरली क्योंकि वजह क्या है, हम अगर आपको याद हो log of base b of x is equal to log of k to of x divided by log of k of b। ठीक है, आप किसी भी बेस में कन्वर्ट करना चाहिए, अब आपके पास k जो है वो लेट से log 10 है या log बेस की वैल्यू 10 है जो आपके पास फंक्शन अवेलेबल है, या बेस की वैल्यू आपके पास e अवेलेबल है, या बेस की वैल्यू आपके पास 2 अवेलेबल है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी बेस को किसी दूसरी बेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग की वैल्यू बस आप निकालें और उसके बाद उस बेस की का भी लॉग कैलकुलेट कर लें, उसी बेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो इट डज नॉट टेक एनी मच एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट वन बेस टू अनदर बेस इन टर्म्स ऑफ लॉग। लॉगरिथम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है, जब जैसे मैंने भी बात की आपसे कि जो लोअर वैल्यूज हैं, जो छोटी वैल्यूज हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगी और जो बड़ी वैल्यूज हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी। जिनके दरमियान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो डिफरेंस छोटा हो जाएगा, जिनके दरमियान में कम डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्सपैंड हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम एंड इट इज यूज्ड व्हेन द डायनेमिक रेंज ऑफ द इमेज जो कि आपने डिस्प्ले करनी है दैट इज मच हायर देन द डिस्प्ले ऑन विच यू वांट टू शो द इमेज। ठीक है, आपकी जो विजुअल सिस्टम है, जो आपका मॉनिटर है, लेट्स से आपके पास एचडीआर इमेज है, 14 बिट एचडीआर हाई डेंसिटी हाई रेजोल्यूशन इमेज है आपके पास, लेकिन आपके पास जो मॉनिटर है वो मैक्सिमम 8 बिट का है। इन दैट केस आपको जो है वो लॉगरिथम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी अपनी इमेज के ऊपर। ठीक है, इसे डायनेमिक रेंज कंप्रेशन या एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक रेंज कंप्रेशन या एक्सपेंशन भी इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट से मेरे पास वैल्यू 100 है और मैं log बेस 2 लेता हूँ, log बेस 10 लेता हूँ। ठीक है, log 10 लेता हूँ तो दिस वुड बी 1 प्लस r, दिस वुड बी 100, दिस वुड बी प्लस 1 इक्वल टू 101। मैं log बेस 10 ऑफ 101 लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 2.01 या 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे
10,000 लेता हूं, ठीक है। तो और अगेन मेरे पास यहां पे लेट से वैल्यू 5 आ जाएगी या 4 आ जाएगी, 4 कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है उसको उसने कंप्रेस कर दिया, 100 को और 10,000 के डिफरेंस को उसने कंप्रेस करके 2 पॉइंट्स के उसके ऊपर कर दिया। अब इसको मैं वापस स्केल कर सकता हूं अपने कांस्टेंट मल्टीप्लायर से, स्केल करके मैं इसको अपनी फुल डायनेमिक रेंज के अंदर लेके जा सकता हूं जो कि मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है।